हेलो दोस्तों, हम लोग कन्फॉर्मल मैपिंग पर AKTU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। उसी क्रम में ये क्वेश्चन है। पेपर कोड TAS 301 2008-9 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब इस पर दो क्वेश्चन पूछ लिया। ये ट्रांसफॉर्मेशन है और इस ट्रांसफॉर्मेशन पर पूछ रहा है फाइंड द इमेज ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट इन द जेड प्लेन अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट कह रहा है सो दैट द स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू कॉन्स्टेंट in z plane are mapped into a family of parabola in w plane। मतलब x इक्वल टू c, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट की जो लाइन है वो w प्लेन पर क्या बन जाता है, एक पैराबोला बन जाता है। ये चीज़ दिखाना है और ट्रांसफॉर्मेशन ये है w इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो w इज इक्वल टू जेड स्क्वायर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। इसको u v और x y के बीच का रिलेशन निकाल लो। तो w इज इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू u प्लस आई वी होता है। रख लीजिए यहाँ पर वैल्यू। तो w की जगह u प्लस आई वी, w की जगह u प्लस आई वी, और z क्या होता है, z की वैल्यू हमेशा x प्लस आई वाई होती है। तो होल स्क्वायर ओपन कर लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2i(xy), आई स्क्वायर की वैल्यू -1, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई 2xy हो गया। उसके बाद रियल पार्ट कंपेयर कर लो, रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लो। तो रियल पार्ट से u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया और v इज इक्वल टू 2xy है ना, v इज इक्वल टू 2xy। अब चलिए हम लोग फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड द इमेज ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट इन जेड प्लेन। सो रीजन ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट इन जेड प्लेन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा में x और y दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। द रीजन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x ग्रेटर, मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे हम लोग इनकी इमेज, इसकी इमेज देखते हैं कि यूवी कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसकी इमेज क्या आती है। नहीं देखिए XY कोऑर्डिनेट सिस्टम जेड प्लेन होता है और यूवी इसकी जो इमेज जाती है डब्ल्यू प्लेन पर, तो वो यूवी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। इन दोनों से x की वैल्यू यूवी के टर्म में, इन दोनों रिलेशन से x की वैल्यू यूवी के टर्म में और y की वैल्यू यूवी के टर्म में फाइंड करना चाहेंगे। ठीक है। तो देखिए u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। अगर हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाए तो दोनों ऐड कर देंगे, y एलिमिनेट हो जाएगा, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा, y की वैल्यू यूवी के टर्म में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका ओपन करोगे होल स्क्वायर तो यही बनेगा फिर से। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर, यू स्क्वायर लगा है तो यू स्क्वायर हो गया, प्लस वी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी इसकी जगह पे वी स्क्वायर हो गया। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है। तो अगर पॉजिटिव साइन लिया तो क्या हो जाएगा, टेकिंग पॉजिटिव साइन तो क्या हुआ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। और दूसरी एक इक्वेशन ये है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यू के बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यू के बराबर है। अब ये दो इक्वेशन बन गई, दोनों से एक बार x एलिमिनेट कर लेंगे, एक बार y, दोनों को ऐड कर दो तो y कैंसिल, यानी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू। इसी तरह के अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो y स्क्वायर इक्वल टू 1/2 अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस यू। ठीक है। अब देखिए जो रीजन दिया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इससे देखिए u और v में क्या रिलेशन निकलता है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख लो 1/2 अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1/2 इधर गया तो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, और फिर इसका अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इसको उधर ले लो तो माइनस का u हो गया, स्क्वायर कर लीजिए दोनों साइड तो अंडर रूट हट जाएगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज ग्रेटर
ग्रेटर देन इक्वल टू यू स्क्वायर हुआ, यू स्क्वायर कैंसिल, यानी वी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया, तो वी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज कर दिया वी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दूसरा y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देखते हैं क्या आता है, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो से क्या निकलता है, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज दैट y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज दैट y स्क्वायर की वैल्यू रख लो 1/2 अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो 1/2 इधर गया तो जीरो हो गया, और इससे अंडर रूट ये इधर उधर u चला गया, दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए तो यू स्क्वायर हो गया, फिर इसका स्क्वायर किया तो अंडर रूट हट गया, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर फिर कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब वी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया। तो इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या इम्प्लाइज कर दिया, वी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, और वी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्या होता है, अपर हाफ ऑफ द जेड प्लेन। अब जरा इसको फिगर से समझो, देखिए जेड प्लेन में डोमेन क्या दे रखे हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट डोमेन हो गया। इसकी इमेज यूवी कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या जाती है, v इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देखो इससे भी v ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आया और दूसरे से भी v ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट v ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और v ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्या होता है, ये देखिए v यू एक्सिस v इक्वल टू जीरो की लाइन होती है, तो v ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब इसके एबव के सारे पॉइंट्स है ना, ये यू एक्सिस के सारे पॉइंट और इसके एबव सारे पॉइंट, तो इसमें दो कोऑर्डिनेट आ गया, फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट पूरा आ गया, यानी यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट की मैपिंग ये डब्लू प्लेन पर क्या हो गया, फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट दोनों आ गया। ठीक है, बात क्लियर हुई। इनके बाउंड्री वाले पॉइंट भी इसकी बाउंड्री पे आ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैपिंग क्या हो गई, अपर हाफ ऑफ द डब्लू प्लेन का अपर हाफ हो गया। ठीक है, तो v ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो को हम लोग अपर हाफ ऑफ द डब्लू प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ। क्या क्लियर हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की इमेज क्या हो गई, अपर हाफ ऑफ द डब्लू प्लेन हो गया। बात क्लियर हुई। अब दूसरा चलते हैं, दूसरा पार्ट सेकंड पार्ट के लिए क्या कह रहे हैं कि एक कोई लाइन है x इक्वल टू सी कांस्टेंट, तो इस लाइन की जो इमेज बन रही है वो पैराबोला बन रही है, एक पैराबोला बन रही है डब्ल्यू प्लेन पर। इसको देखते हैं कैसे होगा। तो सेकंड पार्ट है x इक्वल टू कांस्टेंट, इसको हमने c मान लिया। ठीक है, तो इधर जेड प्लेन पर x इक्वल टू सी ये वाली लाइन हो गई जो कि y एक्सिस के पैरेलल, इतनी डिस्टेंस c है तो ये वाली लाइन हो गई x इक्वल टू सी की जो कि y एक्सिस के पैरेलल। तो इस लाइन की इमेज डब्ल्यू प्लेन पर क्या बन जाती है, एक पैराबोला बन जाती है। कैसे बनती है वो हम लोग देखते हैं। ठीक, ये वाली जो लाइन है इसकी मैपिंग, जो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखे हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन से इसकी मैपिंग क्या बन जाती है, एक पैराबोला बन जाती है। कैसे बनती है देखते हैं हम लोग। तो देखिए x इक्वल टू सी कांस्टेंट है, तो हम लोग यहाँ x की वैल्यू c रख लेते हैं इसमें, तो u इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और v इज इक्वल टू 2c/y। अब इन दोनों से y एलिमिनेट करके u और v के बीच का एक रिलेशन निकालते हैं। तो देखिए y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, v/2c इसमें रख लीजिए, तो u इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस v/2c होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, v स्क्वायर अपॉन 4c स्क्वायर। एलसीएम ले लो तो ये हो गया आपका 4c पावर 4 माइनस v स्क्वायर, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो तो 4c स्क्वायर u इज इक्वल टू 4c पावर 4 माइनस v स्क्वायर उधर कर लो, v स्क्वायर इज इक्वल टू ये इधर आया तो माइनस 4c स्क्वायर यू प्लस 4c पावर 4, क्या कॉमन है दोनों में, माइनस 4c स्क्वायर कॉमन ले लो तो u माइनस सी स्क्वायर, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का फॉर्म हो गया है ना, 4ax का फॉर्म, तो y स्क्वायर का मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4c स्क्वायर इंटू यू माइनस सी स्क्वायर हो गया, जो कि एक पैराबोला रिप्रेजेंट करता है, जिसका वर्टेक्स कहाँ पर होता है, 0 0 पर। तो v इज इक्वल टू 0 और u वाला टर्म ये आपका है, इसको 0 करोगे तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 है ना। इसको अगर u माइनस सी स्क्वायर को
को कैपिटल U मान लें और V को कैपिटल V मान लें, तो कैपिटल V इज इक्वल टू -4c² इंटू कैपिटल U हो गया। ठीक है, तो अब इसका वर्टेक्स हो गया U 0, इसका मतलब हो गया V की वैल्यू 0 करोगे तो 0 आएगा और इसको 0 करोगे तो U इज इक्वल टू c²। तो वर्टेक्स कहाँ पर हो गया c², 0। पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ गया c², 0। इतनी डिस्टेंस अगर c² है तो ये हो गया c², 0। यहाँ वर्टेक्स हो गया पैराबोला का। तो और इसका एक्सिस किधर है, पैराबोला का माउथ किधर है? हाँ, एक्सिस क्या है आपका u एक्सिस हो गया, u एक्सिस पर एक्सिस का u एक्सिस हो गया पैराबोला का। और ये इसका माउथ किस तरफ होगा? देखिए माइनस लगा है, इसका मतलब नेगेटिव साइड में उसका माउथ होगा। इस तरीके से पैराबोला बनेगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये v एक्सिस को कट करेगा, कहीं ना कहीं v एक्सिस को कट करेगा। तो जहाँ v एक्सिस को कट करेगा u की वैल्यू 0 होगी, तो u की वैल्यू 0 रख लो, तो v² इज इक्वल टू -4c² और इंटू -c², तो हो गया 4c⁴। तो v इज इक्वल टू +-2c²। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट हो गया 0, 2c², ये वाला हो गया 0, -2c²। इस पॉइंट से पैराबोला पास हो रहा है, तो ऐसे निकाल दीजिए पैराबोला। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर गया, विच इज़ ए फैमिली ऑफ पैराबोला। मतलब फैमिली ऑफ पैराबोला इसलिए बोला गया कि c की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, 1 रख लो तो एक फैमिली आ गया, दूसरा c की वैल्यू दूसरी रख लोगे तो दूसरा आएगा, तीसरी रखोगे तीसरा। इस तरीके से फैमिली ऑफ पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है। तो विच इज़ ए फैमिली ऑफ पैराबोला ऑन डब्ल्यू प्लेन। डब्ल्यू प्लेन पर पैराबोला बनाया क्या, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन थी, इसकी इस ट्रांसफॉर्मेशन से जो इमेज आई वो एक पैराबोला आई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक, थैंक यू।